जी। इन्हें क्यों लाए हो दामाद जी? इनकी जरूरत पड़ी है इसलिए आए हैं। अच्छा, मतलब अब आप मेरी बेटी से कानूनी लड़ाई लड़ोगे? इतने सालों से लड़ाई ही लड़ रहा हूँ, अब ये लड़ाई खत्म करनी है, इसलिए कानून को साथ लेके आया हूँ। मतलब अधिकारी जी ने आपकी बेटी को डिवोर्स का नोटिस देना है। अच्छा, तो आप डिवोर्स दोगे मेरी बेटी को? इतनी छोटी सी लड़ाई के लिए? लड़ाई छोटी थी और मैं भूल भी जाता, लेकिन एक बात बताइए, 20 दिन हो गए, ना एक फोन किया ना कोई मैसेज किया। आपकी बेटी को थोड़ी भी चिंता है कि एक ग्राम विकास अधिकारी कैसे रह रहा है, कैसे खाना पीना बना रहा है? वो तो अपना यहाँ मायके में आराम से बैठी हुई है बस। अरे तो खाना बनाने के लिए मैंने भेजी तो थी अपनी बहन की बेटी आपके घर। मैंने सोचा जब तक ये नहीं जा रही है तब तक कम से कम खाना पीना तो करवा देगी वो। लेकिन वो भी तो टेम्परेरी इलाज था ना। तो आप क्या चाहते हो, परमानेंट इलाज करवाना? हंसती खेलती शादी को खत्म करवाना चाहते हो आप? देखिए, शादियां ऐसे नहीं खत्म होती। अरे इतनी बात क्यों कर रहे हो आप, ये नोटिस थमाओ ना। ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप दामाद जी, बता रही हूँ मैं। ये लो, एक बार पढ़ लो। अरे ये क्या कर दिया आपने? चल हट। नाम क्या तुम्हारा? अरे जो भी नाम है, जब तुम इनकी शादी में नहीं आए थे तो शादी तुड़वाने के लिए कहाँ से आ गए? वकील हैं ये, और वकील होने के नाते जो इनका काम है इन्होंने वो किया। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ सोच कर ही चुप हूँ। अरे पति पत्नी का झगड़ा दिन रात की तरह होता है, जब तक दुनिया है ये झगड़ा भी रहेगा। अरे तो ये बात अपनी बेटी को भी समझाओ ना। समझाया है, तभी वो चुप है 20 दिनों से, वरना ये भी जानते हैं कि वो क्या चीज है। जानता तो मैं बहुत कुछ हूँ। क्या जानते हैं आप? यही कि सारा बिगाड़ा हुआ आपका ही है। लो, मैं यहाँ रिश्ता बचाने पर तुली हुई हूँ, लेकिन आप है कि मुझे ही दोषी करार दे रहे हो। अरे ऐसे नहीं कह रहे हैं अधिकारी जी। तुम चुप रहो, पता नहीं कैसे वकील हो। एक अड़ियल आदमी ने कहा और चल दिए नोटिस छपवाकर उसके साथ। अड़ियल हूँ मैं? अड़ियल नहीं हो तो क्या हो? अरे बीवी किसकी झगड़ा नहीं करती, लेकिन पति होता है कि चलो 2-4 प्यार की बातें करता है और हो गया। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी प्यार व्यार की बातें नहीं करता। नहीं करता तो सीख ले, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो उसे समझा समझा कर भेज रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे में अगर ऐसा करोगे ना तो फिर अकेले ही रोटियां बेलनी पड़ेंगी। अकेले तो रोटी बेल ही रहा हूँ और आगे भी बेलूंगा, लेकिन अपनी बेटी से ये कह देना आप कि अब वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहे चुपचाप। अच्छा, तुम्हारे कहने से नहीं जाएगी क्या? हक नहीं है क्या उसका ससुराल पे? अरे तो उससे कहिए ना, उसी हक के नाते चली जाए अधिकारी जी के साथ। अरे तुम चुप रहो, लड़ाई शांत करने के बजाय उसमें घी डालने का काम करे जा रहे हो सुबह सुबह। वकील किसने बना दिया तुम्हें? ये तो मेरी बेटी है नहीं यहाँ पे, पार्लर गई हुई है आईब्रो बनवाने के लिए, नहीं तो वो ये देखती सुबह सुबह तो क्या बोलती। देख रहे हैं वकील साहब, यहाँ बिना पत्नी के गोल रोटी नहीं बन रही, और इनकी बेटी गई है पार्लर, वो भी आईब्रो बनवाने। फोन करिए अपनी बेटी को और बोलिए फेशियल भी करा ले, जरूरत पड़ेगी दूसरी शादी में। चलिए। और इस बार नोटिस भिजवाऊंगा डाक से। बड़ा वकील वकील करे जा रही थी। चलिए। अरे जाओ जाओ, ये गीदड़ भभकिया किसी और को देना जाकर। एक बात सुन लो, मेरी बेटी तो इतनी सुंदर है कि उसकी तो दूसरी शादी हो भी जाएगी इस उम्र में, लेकिन तुम्हारी टकलू टाट पे